हेलो दोस्तों। तो हम 5.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो उसके एग्जाम्पल्स हैं हम उनको करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, हमें आज देखना है कि जैसे एपी होता है तो एपी में जो पद होते हैं उनके पदों का योग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि सम ऑफ एपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी यानी कि हम बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी का योग, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एपी का योग किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये अपने को देखना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि ये कोई एपी है, A1 A2 A3 से लेके AN तक। ठीक है, ये कोई एपी है। अगर हमें इसका योग या ज्ञात करना है, यानी कि सम ज्ञात करना हो, तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं ज़रा ये देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हम इसके योग को लिखेंगे Sn, मतलब अगर n पदों का योग है तो Sn बराबर लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते हम पहुँचेंगे AN तक। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो A1 होता था, A1 होता क्या था, A प्लस डी होता था। ठीक है, प्लस अगर हम A2 की बात करें तो A प्लस 2D होता था, A3 की बात करें तो A प्लस 3D होता था। इसी तरीके से बात करें AN तक तो ये तो AN तक अगर पहुँचते हैं हम तो इसे लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करना है तो लिखेंगे हम Sn इज इक्वल्स टू, देखिए इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है AP का योग, इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, इसे आप याद कर लीजिए। सम ऑफ AP यानी कि AP का योग हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। एक और तरीका है, इसमें ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या दिया हो, प्रथम पद यानी A दिया हो और सर्वांतर D दिया हो, तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि आपको A और मतलब इसमें से कुछ चीज़ें नहीं दी होंगी, आपको दिया होगा N दिया होगा, आपको A दिया होगा और L दिया होगा, मतलब यहाँ से सर्वांतर गायब हो। तो अगर प्रथम पद, लास्ट पद और उसमें पदों की संख्या ज्ञात हो तो किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ज़रा यहीं से देखिए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, तो ये याद करना है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, n/2 यहाँ से हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं A प्लस अरे 2a को A प्लस A लिख सकते हैं, फिर n माइनस 1 इंटू डी। ये तो ये देखिए बना है AN। ठीक है, nवां पद। और AN को क्या बोलते हैं, AN को बोलते हैं हम लास्ट पद यानी कि अंतिम पद। इसको L से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 D के प्लेस पे AN रखेंगे और AN को हम L लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला बनेगा, दूसरा फॉर्मूला कि n/2 यहाँ पे A प्लस आप AN लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं n/2 यहाँ पे A प्लस L लिख दीजिए। आप दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स दिए हों तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है ये हम आपको बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। Sn बराबर n/2
ये आपका हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये। दूसरा आपका फॉर्मूला होगा n/2, ये लिखेंगे a प्लस an या l लिख सकते हैं, ठीक है ये, या इसको a1 प्लस an लिख दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 11 की। चला ज़रा देखिए, बोल रहा है कि एक एपी है, इसमें 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए। जैसे अपने को एपी दे रखा है, इसमें एपी क्या है, 8 है, 3 है, -2 है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें बोल रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करो, यानी कि अपने को देखिए क्या दिया है, n के प्लेस पे क्या होगा 22, अरे 22 पदों का योग, तो n बराबर क्या होगा 22, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना है 8 है। सर्वांतर की बात करें तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए तो अंतिम पद नहीं दिया है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये करेंगे। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो a है, n है, अब d चाहिए, तो d क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3 - 8 करेंगे तो ये बनेगा -5। तो d बराबर क्या आ गया आपका -5। तो यहाँ पे 22 पदों का योग, तो S22, n के प्लेस पे क्या लिखेंगे S22 बराबर n, और n के प्लेस पे क्या होगा 22/2, ये लिखेंगे। अब 2a बराबर कितना है 8 प्लस n - 1, n के प्लेस पे 22 -1 गुणे d की वैल्यू कितनी है -5, ये दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो 11 बढ़ जाएगा, ये 11 हो गया अंदर, 8 दूनी कितना होगा 16। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो भी माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 बचेगा, और ये गुणे 5, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा समझिए, 11 16 माइनस 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, ये बना आपका। यहाँ से 11 गुणे, अब घटाएंगे इसमें से तो 15 में से 6 तो 9 बचेगा, 10 में से 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। और ये भी बचेगा माइनस में, किस में बचेगा माइनस में, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया 11 9 99, 11 बट्टे 88 और 88 और 9 88 और 9 17 97, तो ये बनेगा, ठीक है, और वो भी माइनस में, तो आ जाएगा -979। यानी कि अगर ये AP दे रखी है, अगर ये AP दे रखी है तो इसमें 22 पदों का जो योग आएगा वो -979 आएगा। बात समझ में आ रही है, -979। एक मिनट ज़रा मिला नहीं, हाँ ठीक है, आंसर ठीक है, यही आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अरे भैया, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। क्या दे रखा है, बोल रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, यानी कि हमसे बोल रहा है S14 बराबर, अरे प्रथम 14 पदों का योग दिया है 10 50, ये दे रखा है। बोल रहा है कि तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी कि हमसे बोल रहा है कि प्रथम पद यानी a की वैल्यू 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करिए। तो 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A20 ज्ञात करना है। अगर 20वें पद का फॉर्मूला देखा जाए तो A20 बराबर होगा a प्लस 20 - 1 इंटू डी, ये आएगा, यानी a प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 यानी 19 डी। तो a 20 बराबर आपका आएगा a प्लस 19 डी। अब ध्यान से देखिए, a तो दिया है तो रख देंगे, लेकिन d अपने को पता नहीं है,
तो हमें इसका मतलब इसकी हेल्प से डी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकालेंगे कैसे ज़रा ये समझिए। हमें S14 दिया है, इसका फॉर्मूला रखिए, तो n के प्लेस पे रखेंगे 14/2, तो ये रखेंगे 2a और a की वैल्यू कितनी है 10, प्लस n के जगह रखेंगे 14, तो 14 माइनस 1 और d तो पता नहीं है, यही तो पता लगाना है। ठीक है, 2 सते 14, तो 7 यहाँ से 2 दहाँ पे 20 प्लस 14 में से घटाएंगे 13 और ये d ये बन गया। और जो इसकी वैल्यू S14 की वैल्यू है ये 1050 है, ये रख देंगे। अब ज़रा समझिए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1050 बटे में 7 बराबर 20 प्लस 13d ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150 बार में कटेगा। ठीक है, तो 150 ये 20 है ना, इधर आएगा तो -20 बराबर 13d ये बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब जब घटाएंगे तो 130 बचेगा, 130 बराबर 13d, तो d बराबर आपका बचेगा 130 बटे में 13, यानी कि ये आएगा 10। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो इसमें सर्वांतर होगा वो 10 होगा, यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि d बराबर आपका 10 होगा। अब यहाँ पुट करिए, A20 निकालना था, a की जगह हम रखेंगे 10 प्लस 19, d की जगह हम रखेंगे 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 19 दहाँ पे 190, जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 200। ठीक है, यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो A20 था वो था कितना 200। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 13 नंबर। चलिए जी, अब 13 नंबर का एग्जाम्पल नंबर 13 अपन देखते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि एक एपी है 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, ये हमारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक एपी है 24, 21, 18, ऐसे कितने पद ले लें कि इन सभी का योग का मतलब 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस जब करते हैं तो ये आए 78, तो कितने पद लें, यानी कि n की वैल्यू क्या लें कि 78 आ जाए। ठीक है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 ऐसे समझ रहे हैं ना, तो कितने पद लिए जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए, हम लिखेंगे Sn, अपने को पता नहीं है ना कि कितने पद हैं, तो हम कहेंगे कि माना n पद है, माना n पदों का योग 78 है, ऐसे हम बोलेंगे कि माना n पदों का योग 78 है, ऐसा हमने माना है कि माना n पदों का योग 78 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे Sn बराबर, अब यहाँ पे Sn बराबर a प्लस n माइनस 1, सॉरी हम कुछ और लिखने लगे, Sn बराबर लिखना है ना, तो हम लिखेंगे n/2, यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये लिखेंगे, और ये बोला है 78 हो, मतलब ये 78 आ जाए। ठीक है, अब n तो n/2 ये रखेंगे। अब यहाँ से ज़रा समझिए, अगर इसमें देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है 24, अगर d देखा जाए तो 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 तो ये बनेगा -3, तो -3 ये आ गया। तो हम लिखेंगे 2, a की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3, ये दे रखा है, बराबर 78 ये आ जाएगा। ये गुणा में है तो इधर ये भाग में है
इधर जाएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा। तो यहाँ से बनेगा n और ये 24 दूनी 48 माइनस और प्लस माइनस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3n-1 ये बन जाएगा बराबर 78 गुणे 2। ये जो भाग में था इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी समझिए। यहाँ से लिखेंगे n 48 माइनस, अब यहाँ से 3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n होगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस और 3 मंजा 3 ये आएगा बराबर 78 दूनी 2 8 16 2 7 14 1 15 156 ये आएगा। अब ज़रा अंदर देखिए 48 और 3 51 होगा, तो यहाँ से रखेंगे तो 51 माइनस 3n हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेके आइए, अगर हम n का 51 में गुणा करते हैं तो 51n बनेगा, ये बन गया। बीच में माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। n का 3n में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3n का स्क्वायर बराबर 156 आपका दिया हुआ है। सबको उठा के उस साइड लेके चलेंगे, तो उस साइड लेके चलेंगे तो ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस में, तो 3n स्क्वायर, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में 51n, फिर ये प्लस में 156 बराबर 0 होगा। ठीक है, चाहें तो आप 3 से डिवाइड कर लें, तो 3 से सब में भाग दे दीजिए। 3 से जब इसमें भाग देंगे तो n स्क्वायर बचेगा माइनस 3 से 51 में तो 17n बचेगा, प्लस 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 बराबर 0 ये आ गया। ठीक है, अब हमें देखिए इसमें से आप देखेंगे तो 3 से सब कट जाएंगे, मतलब 3 कॉमन हो सकता है, नहीं होगा, 3 कॉमन होगा। अब हमें 52 से 17 लाना है, जोड़ के घटा के चाहे जैसे भी। ठीक है, तो 52 है तो 26, 52 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 13 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 13 और ये 2 दूनी कितना होगा 4, तो 4 गुणे 13 लिख सकते हैं। अगर 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी कि 17 को हम लिख सकते हैं 13 प्लस 4। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 n प्लस 52 बराबर 0 हम ये लिखेंगे। तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13 का n में गुणा करेंगे तो 13n, माइनस प्लस माइनस 4 का n में गुणा करेंगे तो 4n प्लस 52 बराबर 0 ये आ जाएगा। ठीक है, ज़रा n कॉमन लीजिए, तो n कॉमन तो n माइनस 13 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लीजिए तो n माइनस 13 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए n माइनस 13 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस 13 और यहाँ से n माइनस 4 बचा, n माइनस 4 बराबर 0। जब ऐसा आता है तो हम क्या करते थे, यहाँ से देखिए जब ऐसा आता है तो हम एक बार n माइनस 13 बराबर 0 रखते हैं और एक बार हम रखते हैं n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 13 और यहाँ से n बराबर 4। यानी कि समझिए इसमें से हम बात कर रहे हैं कि ऐसे 4 नंबर, एक नंबर और अगर होगा मतलब 4 संख्याएं होंगी या 4 पद होंगे, कितने 4 पद होंगे जिनका योग आएगा 78, या तो 13 पद होंगे, या तो 13 पद होंगे जिनका योग आएगा 78। बात समझिए। इसके अलावा अगर एक पद की और बात करें तो हम चौथा पद बोल दें, ये चौथा 1 2 3 4, 4 के अलावा बचेगा 9। बाकी जो 9 पद आगे के बचने वाले हैं उन सभी पदों का सम आएगा 0, सभी पदों का सम यानी कि योग क्या आएगा 0। तभी जाके मतलब समझिए इस चीज़ को, अब जब देखेंगे आगे, अब जब पूरा नंबर लिखेंगे 13 तक, तो 13 तक जब लिखेंगे तो केवल ये 4 नंबर होंगे जिनका योग 78 आएगा, बाकी सभी का योग 0 हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं ना ये कम हो रहा है, 24 21 18 ऐसे करते करते माइनस में भी जाएगा, और जब माइनस में जाएगा तो माइनस और प्लस आपस में कैंसिल होंगे, और जब कैंसिल होंगे तो फाइनली आप देखेंगे कि या तो 13 पदों का योग 78 आएगा
या तो 4 पदों का योग 78 आएगा। आप जरा इस चीज़ को समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या दे रखा है, बोल रहा है ये कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। 1000 प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करिए। 1000 धन पूर्णांक की बात कर रहा है, तो हम ना पहले में क्या करेंगे कि ये बात कर रहा है कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करते 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 1000 तक। जब 1000 तक करेंगे तो इन सभी का योग हमसे पूछा है। अब आप खुद ये देखिए कि प्रथम पद क्या होगा 1। अगर हम सर्वांतर की बात करें तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 - 1 यानी कि 1। अगर n की बात करें कि पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे तो 1000 होंगे। जैसे देखिए 1 से 10 तक की बात करते हैं तो 10 नंबर होते हैं, तो 1 से 1000 तक कितने नंबर होंगे 1000। ठीक है, अब इसका योग ज्ञात करना है, ज़रा समझिए। अच्छा, इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अपने को पहला पद दिया है 1 है, लास्ट पद यानी कि an यानी कि l लास्ट पद कितना दिया है 1000। तो हम चाहें तो दोनों फॉर्मूले यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। इस बार हम आपको दूसरा बता दे रहे हैं। 1000 पदों का योग n/2 ये, तो n की जगह कितना रख देंगे 1000। आपको फॉर्मूला याद है ना, n/2 a + l, तो n की जगह 1000, फिर a की वैल्यू 1 है प्लस an यानी कि अंतिम पद कितना है 1000, तो ये रखेंगे 1000। हो गया। तो अब समझिए 2 से गुणा करेंगे तो 500 आएगा, ये बराबर 500 गुणे 1000 1 आएगा। ये 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 आएगा। ज़रा देखिए 2 0 तो कॉपी कर लीजिए। 5 × 5 0 0 और 5 × 5, यानी कि प्रथम 1000 पदों का योग कितना आएगा 500 500। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। दूसरा हमसे पूछ दिया है यहीं पे प्रथम n पदों का योग कितना होगा। तो हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 से लेके n तक। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले नंबर की बात करें तो a है, लास्ट नंबर की बात कर तो n दे रखा है, और पदों की संख्या भी कितनी है n है, n की संख्या n। तो हम लिखेंगे Sn बराबर n/2, a की जगह क्या रखेंगे 1 + n, ये रख देंगे। ठीक है, अरे an की जगह क्या है n है ना, रख देंगे। तो ये आ जाएगा n देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो 1 + n/2, ये आ जाएगा Sn, यानी कि n पदों का संख्या क्या, n पदों का सम कितना होगा, यानी कि योग कितना होगा n ब्रैकेट में 1 + n/2 ये होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा 14 कंप्लीट होता है। और 15 की बात करते हैं। चलिए जी, हम एग्जाम्पल नंबर 15 की बात कर रहे हैं। ज़रा समझिए, हमसे ये बोल रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है,
मतलब हमसे बोल रहा है कि प्रथम 24 पदों का योग, यानी कि n बराबर कितना है, 24 है। जरा समझिए। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिसका nवां पद यानी कि an दे रखा है, और an दे रखा है अपने को 3 + 2n, अपने को ये दे रखा है। ठीक है, अब जरा यहाँ से कहानी समझिए। अगर ये nवां पद है तो n की जगह अगर 1 रखेंगे तो प्रथम पद मिलता है, n की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, n की जगह 3 रखेंगे तो तीसरा पद मिलेगा, n की जगह 4 रखेंगे तो चौथा पद मिलेगा। ठीक है, समझिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि n बराबर जब 1 रखते हैं तो हमें मिलता है a1, तो ये 3 + 2 × 1, n के प्लेस पे 1, तो ये आ जाएगा 3, और ये 2 1 कम 2, तो 3 2 कितना आएगा, 5। अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद यानी a2 मिलेगा। अरे यहीं रख रहे हैं, यहाँ 1 रखा तो ये बन गया, यहाँ 2 रखा तो ये a2 बन गया, बराबर 3 + 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4, 3 कितना होगा, 7 होगा। a3 की अगर बात करें तो 3 + 2 × 3 यानी 3 दूनी 6, 3 कितना आएगा, 9। ऐसे करते करते हमें 24 तक जाना है, तो ये 24 कितना हो जाएगा, 3 + 2 × 24, तो ये आ जाए 24 दूनी 48, 3 51, हमें यहाँ तक पहुँचना है। यानी कि हमारी जो AP बनेगी वो बनेगी 5 7, तीसरा पद 9, ऐसे करते करते लास्ट पद जो आएगा वो 51 होगा, और इसी का योग हमसे पूछा है। तो आप ज़रा समझिएगा, ये हमारा प्रथम पद यानी कि a दे रखा है, ये हमारा अंतिम पद यानी कि an दे रखा है, और पदों की संख्या की बात करें तो n बराबर क्या है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ज्ञात करें S24 तो बराबर आएगा n की जगह कितना है, 24। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है, तो इस हिसाब से करेंगे तो 24/2, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 51 है। काटेंगे तो 2 बरहियम 24 यानी कि आएगा 12 गुणे 51, 5 कितना आएगा, 56। अब गुणा करिए, 12 छक्के 72 और 12 पचे 60 67, ये आएगा। यानी हम ये कहेंगे कि इससे जो AP बनने वाली है, ये AP, उसमें 24 पदों का योग जो आएगा वो 672 आएगा। ठीक है, वो आएगा 672। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब हम लास्ट एग्जाम्पल इसका है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी, और वो एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। बोल रहा है कि टीबी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीबी तथा 7वें वर्ष में 700 टीबी सेटों का उत्पादन करता है। बोल रहा है कि तीसरे वर्ष में, मतलब आप समझिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 है। तीसरे क्या बोला है, तीसरे वर्ष में, यानी A3 की बात करें, ये केवल तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। ये 600 टीबी उत्पादन करता है, 600 टीबी का उत्पादन करता है, और जो 7वां वर्ष होता है A7, उसमें ये 700 टीबी का उत्पादन करता है। ठीक है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। अब यहाँ से समझिए ये AP बनेगा। ठीक है, अगर हम मान लें कि माना पहले वर्ष में उत्पादन A है, क्या है, A है। ठीक है, और जो इसमें सर्वांतर आ रहा है, हम ये बोल देंगे कि जो सर्वांतर है, सर्वांतर का मतलब ये कि पहले साल में A बनाया, दूसरे साल में उससे कुछ बढ़ के बना, तीसरे साल में जो दूसरे साल में जितना बढ़ा है वो तीसरे साल में उतना ही फिर से बढ़ जाता है।
तो हम सर्वांतर यहाँ पे डी मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये माना, तो अगर हम बात करें कि A3 तीसरे वरिष्ठ का, तो A प्लस 3 माइनस 1 डी ये होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, A3 की जगह 600, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 600। ठीक है, ये बनेगा हमारा A प्लस 3 माइनस 1 इज 2, डी बराबर ये आएगा 600। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अगर हम A7 की बात करते हैं तो A7 बराबर आएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर आ जाएगा 700, यानी कि A प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6D बराबर बनेगा 700। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। देखिए दूसरे में से हम पहले को घटा देते हैं, तो पहला अपना है A प्लस 2D बराबर 600। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो माइनस 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 ये गया, बचेगा 4D बराबर 100, तो D बराबर कितना आएगा 100 बटे में 4, यानी कि 25। तो सर्वांतर कितना आ गया है, 25 आ गया है। ठीक है, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस जो आ गया है वो 25। इसको उठा के आप पहले समीकरण में रख दीजिए, तो जब पहले में पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा A प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू 25 है बराबर 600, तो A बराबर आपका आ जाएगा 25 दूनी 50, सॉरी ऐसे देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा ही, 600, 25 दूनी 50, ये 50 घट जाएगा, बचेगा आपका 550, तो 550, यानी कि पहले बरिस जो टीबी का उत्पादन हुआ है वो 550 हुआ है। तो पहले बरिस में टीबी का उत्पादन कितना हो गया, 550। ठीक है, अब आगे की कहानी से 10वें वर्ष में उत्पादन बताइए, हमसे पूछ रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन बताइए। ये हमारा पहला था, अब हम दूसरे की बात करें 10वें वर्ष में, यानी कि हम बोल रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो A 10 बराबर कितना आएगा, ये आएगा A प्लस 10 माइनस 1, सॉरी 10 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 550 है, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आपकी 25 दे रखी है। ये देखिए 25 बटे 200, 25 9 225, तो 550 प्लस 225, ये आपका आ जाएगा 75, यानी 775। ठीक है, ये 775 आएगा। कहने का क्या मतलब यहाँ पे है कि जो 10वें वर्ष में टीबी का उत्पादन होगा वो 775 टीबी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे इसमें दे रखा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताइए। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताइए कितना होगा। चलिए, यानी कि हमें टोटल टीबी बताना है कि 7 बरिस में टोटल उस कंपनी ने कितनी टीबी बनाई है, हमें ये चीज़ बताना है। ज़रा कहानी अब समझिए, हम ये बोलेंगे प्रथम 7 बरिस में, तो यानी कि n बराबर हम लेंगे 7। ठीक है, अब हम लिखेंगे S7 बराबर 7 बटे में 2, फॉर्मूला याद है ना ये वाला, 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी आपकी दे रखी है 550, तो 550 प्लस n का मतलब 7 माइनस 1, और d की वैल्यू आपकी 25 दे रखी है ये, तो ये आएगा 7 बटे में 2, और जब ये जोड़े गुणा करेंगे तो ये आएगा 1100। ठीक है, 550 दूनी 1100 ये आएगा। ठीक, अब प्लस में करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुणे 25 ये आएगा, तो ये 7 बटे में 2, अब देखिए 25 छः क्या कितना होगा 150, 25 छके 150, इसमें 150 जोड़ दीजिए, यानी कि 1100 में आप 150 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1250, तो ये बन जाएगा आपका 1250। तो यहाँ से लिखेंगे 7 बटे 2 गुणे 1250, तो काटेंगे तो 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि आएगा 7 गुणे 625, ये आ जाएगा। देखिए 7 पचे कितना होगा 35, 3 बचा, 7 दूनी
14 और 14 3 17, एक बचा, 7 छक्का 42 1 43, यानी कि 7 बरिस में टोटल टीबी जो बनेंगे वो 4375 टीबी बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल का पोर्शन यानी कि उदाहरण का पोर्शन कंप्लीट होता है। और देखिए इस पोर्शन जब भी हम एग्जाम्पल का पोर्शन करते हैं तो इसमें हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम कॉन्सेप्ट को सीख सकें, जो हमें वो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में यूज़ करना है, हम उन्हीं चीज़ों को पहले सीखते हैं। ठीक है, अगर सारी बातें आप समझ जाते हैं तो एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जी अब मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ, शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू।